हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सवाल का सॉल्यूशन। इससे पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन देखा था और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के तरीके को सीखा था। तो अगर आप देखना चाहें तो इससे पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब सेकंड सवाल देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, तभी वीडियो ये समझ में आएगा, या आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए तब ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड सवाल, सही विकल्प का चुनिए वह अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो अपन सेकंड सवाल ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 tan² 30 + 1 tan² 30, राइट। तो इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी अपन को। 2 × tan² 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, राइट। अब 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? 1, और √3 से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, 1 + tan² 30, तो 1 tan² 30 की वैल्यू वही 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3। सही बात है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। आगे क्या होगा? 2/3, नीचे 4/3। सही बात है कि नहीं? 2/3 4/3, 3 से 3 कट जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये 3 से 3 कटेगा, ऊपर से 2/4 आएगा, और जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2। अब इन चारों ऑप्शन में से देखो किसके लिए 1/2 वैल्यू आती है। तो साइन 60 देखोगे √3/2, कॉस 60 देखोगे 1/2, तो एक ऑप्शन तो ये सही है। tan 60 देखोगे आप √3, तो और साइन 30 देखो 1/2, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सवाल। क्या लिखा? 1 - tan² 45 एंड 1 + tan² 45। तो आप वैल्यू रख के देखोगे ना, तो 1 + tan² 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो उधर देखो 1 में से बन जाएगा, ये 0 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो 0 किसकी वैल्यू, यहाँ पर देखो 1090 इनमें से किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो तीसरा सवाल देखते हैं कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a के बराबर है। तो वैल्यूज रख के देख लो कब ये सत्य है। अगर आप 0 रखोगे तो देखो आपको क्या सिद्ध करना है वो देखो, एक बार लिख लो। क्या है? sin 2a = 2 sin a। ये बराबर है किस वैल्यू के लिए, वो चेक करना है ना अपन को। तो पहले अपन 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो अगर आप sin 0, क्योंकि 0 × 2 0 ही हो जाएगा, × 2 sin 0 यही होगा ना। तो sin 0 की वैल्यू 0 बराबर 2 sin 0, तो 0 × 0 2 × 0 तो 0 बराबर आ गया। तो पहला ऑप्शन तो सत्य है, तो एक तो ए सत्य हो गया। अब आप बाकी वैल्यू की वैल्यू रख के देखो सत्य आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बाकी वैल्यू sin 30 की वैल्यू रख के देखोगे, एंड तो sin 30 रखोगे 2a है, तो 2a क्या हो जाएगा? 60, 2 sin 30, राइट। अब वैल्यू चेक करोगे रख के, तो sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, और sin देखो ये क्या आ जाएगा? √3/2, और sin 30 की वैल्यू 2 × 1/2 कैंसिल। ये बराबर होता है क्या? नहीं ना, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन को भी रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं चौथा सवाल। 2 tan 30 अपन 1 - tan² 30, तो 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, 1 - 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम लोगे यहाँ से, ये 2/3 बचेगा, नीचे ऊपर 2/√3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा, और 3/√3 आएगा, ऐसा आएगा। तो इसको आप बराबर √3 लिख सकते हो ना, बराबर √3 लिख सकते हो। 3/√3 को √3 लिख सकते हो ना। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है?
cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, tan 60 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आपको सिद्ध करना है, क्या लिखा हुआ है कि tan a + b बराबर √3 बाई tan a - b बराबर 1/√3 है, और a + b 0 से 90 के बीच में, और a b से बड़ा है। तो आपको a और b के वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, पहले तो दिया आपको क्या है, आपको दे रखा है tan a + b बराबर √3, और दूसरा आपको दिया है tan a - b बराबर 1/√3। सही बात है, ये दिया है ना आपको। तो आपको a और b की वैल्यू करनी है। तो आप याद करो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखोगे 60 डिग्री की। ठीक है, तो वो 60 डिग्री वैल्यू होती है, वहाँ a की जगह 60 डिग्री रखेंगे तब आपका आंसर √3 आता है ना। लेकिन यहाँ a नहीं है, यहाँ a + b है, तो आपको a + b की जगह क्या रखना पड़ेगा, 60 डिग्री। क्या रखना पड़ेगा, a + b की जगह 60 डिग्री, तब जाके आपका आंसर आएगा ना। तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे a + b बराबर 60 डिग्री। सही बात है। अब देखो, अब tan a - b, tan a - b क्या, 1/√3। 1/√3 याद करो, tan में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की ना। तो आपको अब a - b की जगह क्या रखना पड़ेगा, 30 डिग्री। a - b बराबर 30 डिग्री। अब तो 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, और 2 ही वेरिएबल है, तो आंसर तो आएगा। अभी दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, जोड़ दो। आप जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा, इधर 60 और 30 90 हो जाएगा, और a का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना। अब b में आप उसकी वैल्यू रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। 45 अगर फर्स्ट में रखोगे आप, यहाँ पर 45 डिग्री, उधर ले जाओगे 45, तो 15 आंसर आ जाएगा ना। तो v का आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, सीधा सवाल था, जस्ट आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। बाकी तो सर्वसमीका इतने, ये सर्वसमीका तो आप पढ़ चुके होंगे पहले। अब देखते हैं अपन, देखो 4th क्वेश्चन देखना है। सत्य एवं असत्य बताना है अपन को। ठीक है, सत्य एवं असत्य बताना है कि sin a + b को अपन sin a + sin b लिख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी ये सर्वसमीका अगर होल्ड हो रही है ना, तो a और b का आप कुछ भी मान रख लो, कुछ भी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी मान रख लो आप, ये हमेशा सत्य होगी। अगर आपने किसी भी एक मान के लिए इनको असत्य साबित कर दिया या गलत साबित कर दिया ना, ये सर्वसमीका क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी या गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल सोच लो जिसके लिए गलत हो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अपन सोचते हैं, चलो a और b के लिए मान सोचना है, तो अपन क्या करते हैं, अपन बहुत छोटा ही सोच लेते हैं, बहुत छोटा। तो चलो आप कुछ मत सोचो, आप a बराबर 30 ले लो, क्योंकि इसकी वैल्यू सिंपल है, वो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 30 की वैल्यू 1/2। b भी 30 ले लो, आप ले लिया आपने b भी 30। ठीक है, अब दोनों को मैं मान रख के देख लो, नीचे दिखाता हूँ, देखो। तो फर्स्ट सवाल है अपना, अपन को देखना है sin a + b बराबर होता है नहीं होता sin a + sin b के। अपन ने क्या लिया है, a बराबर 30, b बराबर भी 30 है, यही लिया ना, a बराबर 30 b बराबर 30। अब रखो तो दोनों जगह sin 30 + 30, ये रख के बताना पड़ेगा क्योंकि उसने कारण सहित पूछा है। ठीक है, बराबर sin 30, ठीक है, a की जगह 30 प्लस sin 30, b की जगह 30। अब सॉल्व कर लो, 30 और 30 60। ठीक है, तो sin 60। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2। देखो आपको बताता हूँ,
देखो साइन 60 की वैल्यू रखी देखोगे तो आप √3/2 और साइन 30 प्लस साइन 30 1/2 प्लस 1/2 जोड़ो क्या आ जाएगा √3/2 बराबर 1/4 आ जाएगा ना। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप क्या आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। ये बराबर होता है क्या? नहीं होता ना। तो 30 और 30 के लिए वैल्यू गलत हो गई ना, तो इस मतलब ये सर्व समीकरण सही नहीं है, असत्य। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? असत्य। तो ये क्या हो गया? असत्य बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप याद करो 0 के लिए 0 मान होता है साइन का, 30 के लिए 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1/1, ठीक है। तो वृद्धि देखो आप जैसे जैसे 0 से 30 गए तो 0 से 1/2 हो गया ना, 60 जाओ अब 45 जाओगे तो 1/√2 हो गया, ठीक है। वृद्धि तो हो रही है, ये क्या हो रही है? वृद्धि तो हो रही है, ये क्या हो रही है? वृद्धि। तो थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि हो रही है। तो ये वैल्यू क्या है? 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यूज बढ़ती है। अब आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये साइन की वैल्यूज अपन 90 के बाद भी निकालते हैं, तो साइन की वैल्यूज 90 के बाद क्या होती है? घटना चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? तो ये साइन का पीरियोडिक ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है कुछ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है, तो 90 तक ही बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है? घटना चालू हो जाती है। तो अपन को शायद यहाँ पे 90 तक ही पढ़ना है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री तक। तो थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया? सही। ये क्या है था? गलत। ये देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। याद करो साइन का उल्टा होता था, लिख लेते ना अपन कि अपन 1 से चालू करते थे, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0। तो ये तो घट रहा है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। चौथा देखो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो मैंने क्या बताया था, आप किसी भी एक मान के लिए गलत साबित कर दो, गलत हो जाएगा। तो कोई भी एक ले लो आप, 0 से 90 के बीच में किसे ले लो, आप 0 को ही ले लो। साइन 0 तो 0 हो जाता है, कॉस 0 1 होता है, तो 0 बराबर 1 होता है कभी नहीं। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो जिसके लिए ये सिर्फ 0 से 90 के बीच में साइन 45 के लिए बराबर होता है, बाकी किसी भी मान के लिए बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। a बराबर 0 पे कॉट a परिभाषित नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको, कॉट किसका व्युत्क्रमण होता है? tan का। तो tan 0 का वैल्यू याद करो आप, 0 होती है ना, तो व्युत्क्रम होता है तो अपन इसको क्या लिखेंगे? tan की 0 है तो इसको व्युत्क्रम करके 1/0 लिखेंगे ना। तो 1/0 क्या होता है? कि अपरिभाषित रूप है, अपरिभाषित रूप है। तो ये सही बात है, परिभाषित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे प्रश्नावली 8.2 के सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।